Hello everyone, this is our next video on vocabulary, essential vocab. Let's start building more words. ये जो हम सीरीज कर रहे हैं vocab की बिल्कुल बेसिक वर्ड्स हैं, किसी भी एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगे, चाहे वो आईएलटीएस हो, पीटीई हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, कैट हो, जीमैट हो, फंडामेंटल vocab है, हर एक एग्जाम में वो काम आएगी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज एडिबल. सबसे पहले देखो एडिबल वर्ड क्या एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी भी वर्ड के लास्ट में चाहे इबल लिखा मिले चाहे एबल लिखा मिले, ये हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं. तो एडिबल एडजेक्टिव है. एडिबल का मतलब जो खाने के लिए सही है, जिसको हम खा सकते हैं, उसको बोलते हैं एडिबल. नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी. देखो इंग्लिश लैंग्वेज में इवोल्यूशन शब्द इंडिकेट करता है डेवलपमेंट को. इवोल्यूशन वर्ड का इंडिकेट करता है डेवलपमेंट को. जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रेजुअल डेवलपमेंट. ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे. जो डेवलपमेंट धीरे धीरे हुई है वो क्या ग्रेजुअल डेवलपमेंट है. तो इवोल्यूशन का मतलब डेवलपमेंट. जैसे इंसान पहले जंगलों में रहता था, फिर और डेवलप हुआ और आज कंप्यूटर पे आ गया. तो ये सारी पिक्चर क्या है, इंसान की एवोल्यूशन की बात कर रही है, इंसान की डेवलपमेंट के बारे में इशारा कर रही है. नेक्स्ट है स्टैंड स्टिल. देखो स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है. देखो स्टैंड का मतलब खड़ा हुआ, स्टिल का मतलब ठहरा हुआ. जो चीज ठहरी हुई है उसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल. पानी के ठहरा हुआ है, ठीक है, स्टैंड स्टिल है. नेक्स्ट है प्रोपेगेटेड. देखो प्रोपेगेट वर्ड का मतलब होता है, देखो प्रोपेगेट वर्ड का मतलब होता है आगे किसी चीज का फैलना, किसी चीज का ग्रो करना, ठीक है ना. जब कोई चीज फैलती है तो वो क्या है, प्रोपेगेट हो रही है. जब वो ट्रेवल कर रही है मतलब कि बढ़ रही है, वो क्या है, प्रोपेगेट हो रही है, मूव कर रही है मतलब कि. और देखो जो ट्रीज को मिलाकर एक नया ट्री बनाना भी क्या प्रोपेगेशन होता है. नेक्स्ट है वर्चुअली. देखो वर्चुअल वर्ड का मतलब होता है नॉट फिजिकली. जो चीज फिजिकल नहीं है, जैसे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हम फिजिकली नहीं पढ़ रहे हैं, हम वर्चुअली पढ़ रहे हैं. वर्चुअल का मतलब है जो फिजिकली नहीं है, जो रियल में नहीं है, उसको बोलते हैं वर्चुअल है. नेक्स्ट है हंटर, पोचर एंड गैदर. देखो हंटर, पोचर, गैदर का मतलब होता है शिकारी. हंटर या पोचर का शिकारी है, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करने वाला. जैसे पिक्चर दिखा रखी है, ये हंटर है या पोचर है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डूम. देखो इंग्लिश लैंग्वेज में डूम ना डेथ को इंडिकेट करता है. डूम स्टे का मतलब होता है मृत्यु का दिन. डूम्सडे का मतलब होता है मृत्यु का दिन, डूम्सडे. तो यानी कि विनाश का दिन, डाउनफॉल का दिन डूम्सडे होता है. तो डेथ को, डिस्ट्रक्शन को, विनाश को इंडिकेट करता है डूम वर्ड. नेक्स्ट हमारा वर्ड है म्यूटेंट. देखो म्यूटेंट वर्ड हमारा बना है म्यूटेशन से. हमें म्यूटेशन का मालूम होना चाहिए क्या होता है म्यूटेशन. देखो म्यूटेट करने का मतलब होता है किसी के जेनेटिक पैटर्न्स को चेंज करना. किसी के जेनेटिक, देखो हमारे बॉडी में डीएनए है, जीन्स है हमारे में. तो हमारे जीन्स को चेंज करना क्या है, जेनेटिक पैटर्न्स को चेंज करना है, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करना क्या है, ये म्यूटेशन है. तो जो लोग, जैसे अब आपने स्पाइडरमैन को सुना होगा, स्पाइडरमैन मूवी में एक लड़के को स्पाइडर कट काट जाती है, तो उसकी सारा का सारा पैटर्न डीएनए का चेंज हो जाता है, उसमें स्पाइडर के गुण आ जाते हैं. तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं. और इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन. क्या बोलते हैं, म्यूटेशन. काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है म्यूटेशन एंड म्यूटेंट. नेक्स्ट है पेस्ट. देखो जो इंसेक्ट्स ना जहाँ पौधों को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट है सक्सेसर. सक्सेसर, देखो आप अगर कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपके बाद जो पर्सन आके काम करेगा उसी जगह पे, वो आपका क्या है, सक्सेसर है. सक्सेसर का मतलब अगला. और जो आपसे पहले काम करता था वहां पे, वो क्या प्रीडिसेसर है, वो क्या है, प्रीडिसेसर है. तो सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. इसी तरह से प्री का मतलब होता है पहले. तो जो पहले काम करता था वो क्या प्रीडिसेसर है, जो बाद में आपकी जगह पे काम करेगा वो सक्सेसर है. ऐसे ही मान लो यहाँ पे मैंने 4 लिखा, 4 के बाद 5 आएगा, तो 5 क्या सक्सेसर है 4 का. ये क्या है, सक्सेसर है, बाद में आने वाला सक्सेसर होता है. और 3 क्या है, 3 प्रीडिसेसर है 4 का. 3 क्या है, प्रीडिसेसर है 4 का. नेक्स्ट है सिनोनिमस. देखो इंग्लिश में ना निम का मतलब होता है नेम. इंग्लिश में निम का मतलब क्या होता है, नेम होता है. सिन का मतलब होता है सेम. सेम नेम वालों को बोलते हैं सिनोनिमस, यानी कि पर्यायवाची शब्दों जिनका मीनिंग सेम होता है उनको क्या बोलते हैं, सिनोनिमस बोलते हैं. जैसे इंटेलिजेंट का सिनोनिम क्या है, ब्राइट है. प्लेंटीफुल का क्या है, अबंडेंट है. तो ये क्या सिनोनिम्स है. एंटोनिम्स क्या होते हैं, विपरीत शब्द. एंटोनिम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड्स. और सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सेम वर्ड्स. अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना. जैसे ये आदमी अपना घर छोड़ के आ गया, ये अबेंडन कर दिया इसने अपना घर.
ऐसी गाड़ी वाले ने इस कुत्ते को छोड़ दिया कि अबेंडन कर दिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडवर्सली या एडवर्स। देखो एडवर्स वर्ड का मतलब होता है जिसका हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव है, उसको बोलते हैं एडवर्स। जैसे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करने का हमारी आंखों पे क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स का मतलब होता है बहुत बुरा। फंगीसाइड, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर किसी वर्ड के आखिरी में ICID लिखा मिले, इसका मतलब होता है किलिंग। इसका क्या मतलब होता है, जान से मारना। जैसे हमने वर्ड पढ़ा था पेट्रीसाइड का मतलब होता है भाई को जान से मारना, सॉरी फादर को जान से मारना। मैट्रिसाइड का मतलब होता है मदर को जान से मारना। सुसाइड का मतलब होता है खुद को जान से मारना। ऐसी फंगीसाइड का मतलब होता है फंगस को मारने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, दे आर कॉल्ड फंगीसाइड्स। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस ना इंडिकेट करता है अवरोध को, बाधा को। जैसे करंट है, करंट तार में करंट जाता है, तो जो चीजें करंट को रोकती हैं वो क्या, रेजिस्टेंस है। वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो देखो रेजिस्टेंस वर्ड क्या है, एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ANCE आ रहा है। किसी वर्ड के लास्ट में ANCE लिखा मिले या ENC लिखा मिले, ये क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। और अगर आपने प्लस टू में फिजिक्स पढ़ी है तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि V इज इक्वल टू IR। तो ये ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा कि करंट क्या है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो तार में करंट चलता है उसको जो रोकती हैं चीजें वो क्या है, रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट है कमर्शियल। देखो कोई भी काम आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, प्रॉफिट के हिसाब से कर रहे हो, तो वो क्या, कमर्शियल है। नेक्स्ट है टेल स्पिन। टेल स्पिन का मतलब, देखो स्पिन का मतलब होता है घूमना, तो मीन्स घूमेंगे तो चक्कर चुक्कर आ जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हो। टेल स्पिन क्या होता है, किसी चीज की ना सिचुएशन खराब हो जाना काफी, मीन्स बद से बदतर हो जाना। जैसे ये जहाज है, ये देखो लपेट मीन्स नीचे गिर गया, ये क्या है, ये टेल स्पिन सिचुएशन है। एन एयरक्राफ्ट इज टेल्स इन टेल स्पिन, यानी कि बुरी हालत में है। जो कोई बद से बदतर हो जाता है तो बोलते हैं टेल स्पिन में है ये। इम्पोवरिश, देखो इंग्लिश में हमारा POV रूट है गरीबी का। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कभी हमें POV लिखा मिले, ये गरीबी को इंडिकेट करता है। इम्पोवरिश्ड का मतलब गरीब होता है, यानी कि वेरी पुअर। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पिक्चर में दिखा रखा है, इम्पोवरिश्ड पीपल है, यानी कि बहुत गरीब लोग हैं। नेक्स्ट है स्मॉल होल्डर। देखो होल्डर का मतलब मालिक होता है, स्मॉल का मतलब छोटा होता है। छोटी जमीन का मालिक, या जिसकी जमीन क्या है, रेंट पे है, वो क्या है, स्मॉल होल्डर्स ऑफ है। उनकी जो लैंड फॉर फार्मिंग है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा-सा लैंड के ऊपर वो फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, स्मॉल होल्डर्स हैं। ये क्या है, स्मॉल होल्डर्स है लैंड के। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है जब किसी देश में कोई आर्मी वगैरह एंटर कर जाती है, मीन्स घुस जाती है, उसको बोलते हैं इन्वेड करना। उसको क्या बोलते हैं, इन्वेड करना। जैसे पाकिस्तान में इंडिया ने इन्वेड कर लिया था, तो इन्वेड करना। और इन्वेजन वर्ड का मतलब क्या होता है, घुसना। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं लॉन्ग लास्टिंग। देखो लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है जो काफी लंबे समय तक चलता रहता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा। लास्ट का मतलब जो बना रहेगा। लॉन्ग लास्टिंग जो काफी लंबे समय तक बना रहेगा वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि जो ड्यूरेबल है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं रिकॉग्निशन। देखो रिकॉग्निशन क्या होता है, पहचान होता है। अगर आप बढ़िया काम कर रहे हो तो पब्लिक में आपका रिकॉग्निशन बनेगा, लोग आपको पहचानेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो आपका क्या है, रिकॉग्निशन बनेगा। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, आइडेंटिटी भी कह सकते हो। रिकॉग्निशन क्या है, पहचान। नेक्स्ट है वेल्थ। देखो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, संपत्ति है, जायदाद है, प्लॉट है, जमीन है, गोल्ड है, वो सारी आपकी क्या, वेल्थ है। वेल्थ का मतलब होता है आपकी पूरी संपत्ति को कुल मिला के क्या कहते हैं, वेल्थ कह देते हैं। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। देखो हमने ये पढ़ रखा है कि लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। इंग्लिश में किसी वर्ड के लास्ट में अगर लॉजी लिखा मिलेगा, स्टडी होगा। और आर्क का मतलब होता है पुराना, तो पुरानी चीजों को जमीन से खोद कर स्टडी करना क्या होता है, आर्कियोलॉजी होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंटीक्वेरियन। देखो एंटीक का मतलब होता है पुराना, एंटीक वर्ड का मतलब पुराना होता है। और एंटीक्वेरियन वर्ड का मतलब पुरानी चीजों को इकट्ठा करने वाला, पुरानी बुक्स को, पुराने सिक्कों को, पुराने प्राइसेस को इकट्ठा करने वाला, उनकी स्टडी करने वाला क्या होता है, एंटीक्वेरियन होता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल। देखो इंग्लिश में पोटेंट वर्ड इंडिकेट करता है शक्ति को, पोटेंट होता है शक्तिशाली। और इम्पोर्टेंट का मतलब जिसमें कोई शक्ति नहीं है। और पोटेंशियल शब्द का मतलब होता है जो शक्ति, शक्ति है उसको पोटेंशियल बोलते हैं। आपका टैलेंट है, आपका पोटेंशियल है, आपकी शक्ति है। सिस्टमेटिक का मतलब होता है किसी काम को सिस्टम से करना, किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करना, प्रॉपर मेथड से करना क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो चीज कांस्टेंट है। नेक्स्ट है रिकन्फिगर करना। देखो री का मतलब होता है दोबारा, कन्फिगर का मतलब होता है शेप, हम कह सकते हैं।
किसी चीज़ को दोबारा से शेप देना क्या होता है? रिकॉन्फ़िगर करना होता है। तो रीशेप करना, उसको दोबारा से अरेंज करना क्या होता है? रिकॉन्फ़िगर करना होता है। रिग्रेशन वर्ड को हम अभी छोड़ रहे हैं, आगे बाद में कवर कर लेंगे। एरियल, एरियल वर्ड इंडिकेट करता है मतलब कि जो एयर से व्यू होता है, यानी कि हवा से अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, हाइट से देखते हैं, तो वो व्यू क्या है? एरियल व्यू होता है। जैसे आप अगर जहाज़ से देखते हो नीचे, तो आपको क्या दिखेगा? एरियल व्यू दिखेगा। नेक्स्ट है क्वेज़। तो क्वेज़ क्या होता है? जो मतलब कि हार्बर, हार्बर क्या होता है? जहाँ पे शिप्स खड़े होते हैं, उस जगह को हार्बर बोलते हैं। जैसे ये सारा का सारा क्या है? हार्बर है, जो आपको एरिया दिख रहा है, और ये आपको प्लेटफ़ॉर्म दिख रहा है, ये क्वेज़ है। जहाँ पे शिप क्या करते हैं? लोडिंग या अनलोडिंग करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? क्वेज़ बोलते हैं, QUAYS। नेक्स्ट है वेव्स। वेव्स क्या होता है? वो जगह जहाँ पे शिप्स खड़े होते हैं, फ्लैट प्लेटफ़ॉर्म सी के अंदर जहाँ पे शिप्स खड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। और इसी को जेटिज़ भी बोलते हैं। जेटिज़ भी क्या है? समुद्र के पास वो जगह जहाँ पे बोट्स को रखा जाता है या बोट्स को खड़ा किया जाता है। जेटिज़ एंड वेव्स दे आर सेम। वेव्स और जेटिज़ दे आर सेम, कोई फ़र्क नहीं होता इनके अंदर। नेक्स्ट है आर्टिफैक्ट। देखो इसमें एक वर्ड है आर्टिसन। देखो आर्टिसन शब्द का मतलब होता है जो अपने हाथ से, जैसे कोई कुम्हार है अपने हाथ से घड़ा बनाता है, तो कुम्हार क्या हो गया? आर्टिसन हो गया, अपने हाथ से कोई चीज़ प्रोड्यूस करने वाला। और घड़ा क्या हो गया? आर्टिफैक्ट हो गया। ठीक है ना? अगर कोई पर्सन अपने हाथ से कोई चीज़ बनाता है, तो वो पर्सन तो क्या है? आर्टिसन है। और जो चीज़ बन रही है, वो क्या? आर्टिफैक्ट्स हैं। जैसे आपको यहाँ पे पॉट्स दिख रहे हैं, कपड़ा दिख रहा है, ये सब हाथ से बनाए हुए हैं। तो ये क्या? आर्टिफैक्ट्स के एग्ज़ाम्पल है। और बनाने वाला क्या? आर्टिसन है। नेक्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड। देखो प्री का मतलब होता है पहले, अन का मतलब नहीं। जो पहले कभी नहीं हुआ, पहले कभी देखा नहीं गया, पहले कभी सुना नहीं गया, वो क्या? अनप्रेसिडेंटेड है। थ्रेट का मतलब होता है धमकी। धमकी से कह सकते हो या खतरा कह सकते हो, थ्रेट है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे अलर्ट दिखा रखा है, थ्रेट है। डॉक्यूमेंटेड, अगर किसी बात को हम लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, किसी भी चीज़ का डिटेल को रिकॉर्ड किया जाता है, वो हमने डॉक्यूमेंट कर दिया। जब जब हम किसी चीज़ के डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम ये बोलते हैं उसकी हमने डॉक्यूमेंटेशन कर दी है, डॉक्यूमेंट कर दिया। वियर्स का मतलब क्या होता है? देखो वियर्स का मतलब होता है एक ऐसी दीवार जो कि नदी के आर पार बनी हुई है। जैसे अब ये नदी है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक नदी है, बीच में दीवार दिख रही है आपको, ये क्या? वियर्स है। ताकि पानी को कंट्रोल किया जा सके, पानी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? वियर्स बोलते हैं। जैसे ये बात दीवार दिखा रखी है कि वियर्स है। नेक्स्ट है बांध की तरह कह सकते हो आप। नेक्स्ट है मिलेनियम। देखो मिल का मतलब, मिल से आप याद रख लो 1000, और एन का मतलब होता है साल। तो 1000 साल का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? मिलेनियम बोलते हैं। ऐसी जो 10 सालों का समय होता है वो क्या होता है? डेकेड। डेकेड का मतलब होता है 10 साल। और सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। मैरीना, मैरीना क्या होता है? वो जगह होती है जहाँ पे छोटे शिप्स को खड़ा किया जाता है। समुद्र में वो जगह जहाँ पे छोटे शिप्स को या यॉट्स को, स्मॉल बोट्स या यॉट्स को खड़ा किया जाता है। यॉट क्या होता है? मीन्स वो शिप जो कि रेस लगाने के काम आते हैं, उनको बोलते हैं यॉट्स। तो छोटे शिप्स या यॉट्स को खड़ा करने के लिए जो जगह बनाई होती है, इसको बोलते हैं मैरीना। जैसे अब रीसेंट, जैसे अब यॉट दिखा गया, यॉट है। अब रीसेंट वर्ड का मतलब होता है जो अभी-अभी हुआ है, शॉर्ट टाइम अगो, यानी कुछ समय पहले ही हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? रीसेंट हुआ है। देखो 2 वर्ड है, एक है रीसेंट, रीसेंट का मतलब होता है जो थोड़े ही पहले समय हुआ है, थोड़े समय पहले हुआ है। और एंशिएंट का मतलब होता है बहुत पुराना। और प्रिमिटिव वर्ड का मतलब भी क्या होता है? बहुत पुराना होता है, प्रिमिटिव। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है? अल्बर्ट छोड़ रहे हैं हम एक बारी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिस। एलिस, देखो इंग्लिश में एली वर्ड इंडिकेट करता है दोस्ती को। दोस्ती कह लो, पार्टनरशिप कह लो, फ्रेंडशिप कह लो, इनको। तो एली वर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे अमेरिका एंड जर्मनी दिखा रखे हैं, जो इंग्लैंड एंड जर्मनी है, ये एलीज हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं। तो एली वर्ड का मतलब पार्टनर होता है। वॉर का मतलब होता है युद्ध। जैसे आप देख सकते हो, वॉर का मतलब क्या है? युद्ध है। नेक्स्ट है कंपाइल करना, किसी बात को प्रॉपरली अरेंज करना। जैसे आपने कुछ पेजेस लिखे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 3 है, ये मान लो पेज नंबर 5 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 4 है। तो जब आप इनको 1 2 3 4 5 प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दोगे, तो आप क्या बोलोगे? मैंने इनको कंपाइल कर लिया है। कंपाइल करने का मतलब होता है चीज़ों को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वास्ट। देखो वास्ट वर्ड का मतलब होता है बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज इन एरिया, साइज, अमाउंट। ये पृथ्वी क्या है? वास्ट है। स्पेस क्या है? एक वास्ट एरिया है। वास्ट का मतलब क्या? समुद्र क्या है? वास्ट है।
जब कोई चीज़ बहुत बड़ी लेवल पे होती है, कोई फॉरेस्ट हो सकते हैं, बहुत वास्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी वर्ड का मतलब होता है जानने की इच्छा। जैसे आप बच्चे को देख सकते हो जिसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्यूरियोसिटी वर्ड का मतलब होता है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा क्या है, कोई लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, नहीं, जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, पिलग्रिमेज। देखो पिलग्रिमेज वर्ड का मतलब होता है तीर्थ यात्री। पिलग्रिम वर्ड का मतलब तीर्थ यात्री, और पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। यानी कि जब हम कोई यात्रा करते हैं हमारे स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्पज से, उसको पिलग्रिमेज करते हैं कहते हैं। और पिलग्रिम क्या होता है, तीर्थ यात्री होता है। डिवाउट, देखो डिवाउट वर्ड इंडिकेट करता है मतलब कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कट्टर है अपने धर्म के लिए, या वो किसी नियमों को फॉलो करता है, उसको लगता है रिलीजियस मेरे नियम है, उसको फॉलो करता है, तो डिवाउट होता है। डिवाउट होता है रिलीजियस प्रैक्टिस करने वाला बहुत ज़्यादा। ऐसे लोगों को आप डिवोटी से याद रख सकते हो। डिवोटी का मतलब होता है भगत कह सकते हो। जो भगत है वो क्या डिवाउट होता है, यानी कि अपने जो रिलीजियस मतलब के रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। नेक्स्ट है जेनरे। देखो जेनरे वर्ड का मतलब होता है टाइप या कैटेगरी। जेनरे वर्ड का मतलब होता है टाइप या कैटेगरी। जैसे म्यूजिक के कई सारे जेनरेस होते हैं, जैसे अब म्यूजिक में क्लासिकल म्यूजिक है, पॉप म्यूजिक है, रॉक म्यूजिक है। ये सब क्या है, म्यूजिक के जेनरेस हैं, यानी कि म्यूजिक की टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं। रियल्म्स वर्ड का मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है वो रियल्म्स होता है। तो इसको एक बार छोड़ रहे हैं, डिस्कस करेंगे। अनटोल्ड का मतलब जो कभी सुनाया नहीं गया, जो कभी बताया नहीं गया, वो अनटोल्ड है। जैसे कई बार हम कहते हैं ये अनटोल्ड स्टोरी है, यानी कि जो कभी बताई नहीं गई, उसको बोलते हैं अनटोल्ड स्टोरी है। नेक्स्ट है कंपेंडिया। देखो इंग्लिश में पेन का मतलब होता है एक तो पेन, जैसे ये पेन हो गया, और पेन शब्द का मतलब लिखना भी होता है। जैसे आप लेटर को पेन करते हो, आप क्या कर रहे हो, लेटर को पेन कर रहे हो, यानी कि लिख रहे हो। तो जो आप लेटर को पेन कर रहे हो, यानी कि आप लेटर को लिख रहे हो। और कॉम का मतलब होता है इकट्ठा, पेन का मतलब लिखना। तो अगर बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप लिख रहे हो और एक बुक बना देते हो लिखे हुए की, वो क्या आपका कंपेंडिया है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कंपेंडिया ऑफ वर्ड्स मेडिसिनल फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब फ्लावर्स, ये, और मेडिसिन मतलब मेडिसिन में जो काम आते हैं, वो फ्लावर्स जो मेडिसिन में काम आते हैं उनका कंपेंडिया, यानी कि उनकी जानकारी की कलेक्शन कह सकते हो आप। चाहे इसमें फोटोज हो, चाहे कुछ लिखा हो, चाहे कोई ड्राइंग्स हो, फैक्ट्स हो, तो ये क्या है, बुक बना दी है। एक कंपेंडिया एक तरह की बुक होती है, कलेक्शन कह सकते हो आप, जिसमें फोटोज हैं, डाटा है, वो सब कंपेंडिया है। नेक्स्ट है इनसेटिएबल। देखो सबसे पहली बात तो एडजेक्टिव है, क्योंकि एबल आ गया। हमने पढ़ लिया था किसी वर्ड के लास्ट में एबल या ईबल आएगा, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और सैट इंडिकेट करता है सेटिस्फाई को। सैट इंडिकेट करता है सेटिस्फाई को। सेटिएबल वर्ड का मतलब होता है जिसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, और इनसेटिएबल का मतलब होता है जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। सीक का मतलब होता है कुछ खोजना, कुछ चाहना क्या होता है, सीक करना होता है। जैसे अगर आप कुछ खोज रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ चाह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप सीख कर रहे हो। एम्पायर का मतलब होता है एक तरह से साम्राज्य। जैसे पहले राजा महाराजा थे, आपने अशोका एम्पायर सुना होगा, गुप्ता एम्पायर सुना होगा, मुगल एम्पायर सुना होगा। तो जो साम्राज्य है किसी राजा महाराजा का, या किसी बिजनेसमैन का जो साम्राज्य है, वो क्या है, एम्पायर होता है। वो क्या है, एम्पायर होता है। तो हमने कुछ वर्ड्स किए हैं। विल डू मोर वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।